तो आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। तो क्या क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में, चलिए जानते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग कॉडी रोड्स के द्वारा होता है, जहाँ पे कॉडी रोड्स पहले तो बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, कुछ ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं वो। और वो बात कर रहे होते हैं रोमन रेंज का, पर तभी वहाँ पे द रॉक आते हैं। पर द रॉक कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ कान में कुछ बोलते हैं कॉडी रोड्स के और वहाँ से चले जाते हैं द रॉक। और नेक्स्ट हमें रिकोशे वर्सेस जेरी मैकडोना के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, यहाँ पे भर भर के डोमिनिक मिस्टेरियो इंटरफेरेंस करते हैं, पर वहाँ से रेफरी देख लेते हैं और डोमिनिक मिस्टेरियो को बैन कर देते हैं और फिर रिकोशे उस मैच को विन कर जाते हैं। और नेक्स्ट हमें बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक देखने को मिलता है, जहाँ पे सीएम पंक बोलते हैं मैं रेसलमेनिया 40 में परफॉर्म करना चाहता था और मैं परफॉर्म भी करूँगा, पर एज अ रेसलर नहीं। क्या मैं होस्टिंग कर सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। और अपने आप नहीं कहते हैं और बोलते हैं क्या मैं कमेंट्री कर सकता हूँ, पर वो खुद बोलते हैं नहीं ये थोड़ा बोरिंग हो गया, क्या मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकता हूँ। और क्राउड भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। और वहाँ पे हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर रिंग में नहीं जाते हैं और सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को बुला रहे होते हैं, पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, पता है मैंने तुमको डिस्ट्रॉय करा था और अभी रेसलमेनिया 40 बहुत ही ज़्यादा करीब है, मैं इंजर्ड नहीं होना चाहता हूँ। और वहाँ पे सीएम पंक लिटरली सो जाते हैं, अब तो आ जाओ बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, पर ड्रू मैकिंटायर नहीं आते। वहाँ पे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आके बोलते हैं कि तुम हमारे मैच में रेफरी नहीं बनोगे। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं फैन से पूछता हूँ तो क्या सीएम पंक होस्टिंग कर सकता है, तो फैन से पूछते हैं पर फैंस बू करने लगते हैं। तो क्या सीएम पंक रेफरी बन सकता है, वो फैन से पूछते हैं और सीएम पंक वहाँ पे रेफरी का नकल भी करने लगते हैं। और वहीं पे ड्रू मैकिंटायर भी चिल्लाते हैं भाई, और सेथ रॉलिंस बोलते हैं तुम हमारे मैच में रेफरी नहीं बनोगे। और सीएम पंक भी चले जाते हैं, ठीक है मैं रेफरी नहीं बनूंगा। और फिर रिंग में ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं चिल्लाते हुए, पर तभी वहाँ पे सुपर किक डाल देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और कर्ब स्टॉम्प भी डाल देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और नेक्स्ट हमें शो में इंडी हार्टवेल का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही मिनट में इंडी हार्टवेल उस मैच को विन कर जाते हैं। और फिर बैक स्टेज हमें R-Truth भी देखने को मिलता है, जहाँ पे अपना चैम्पियनशिप लेकर वो आ रहे थे। और फिर हमें फाइट देखने को मिलता है R-Truth और पूरे टैग टीम का, और उसमें जजमेंट डे सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बैक स्टेज हमें गुंथर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे गुंथर बुराई वगैरह कर रहे थे, बेइज्जती वगैरह कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन का। और नेक्स्ट अंद्रादे का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे अंद्रादे उस मैच को विन कर जाते हैं। तो शायद अंद्रादे जजमेंट डे में ज्वाइन हो चुके हैं। और नेक्स्ट हमें मामी और डॉम डॉम देखने को मिलता है, जहाँ पे रिया रिप्ली बात कर रहे होते हैं बेकी लिंच के बारे में, बेकी लिंच के बेटी के बारे में बड़ा बुला वगैरह कह रहे होते हैं। और वहाँ पे बेकी लिंच आ जाती है और बेकी लिंच आके अटैक कर देती है डोमिनिक मिस्टेरियो और रिया रिप्ली को। और हमें चैट गेबल और सैमी ज़ेन देखने को मिलता है, जहाँ पे चैट गेबल बोलते हैं सैमी ज़ेन को तुम गुंथर को डिफीट नहीं कर सकते। और वहाँ से सैमी ज़ेन चल जाते हैं और वो मैच जीतने भी वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पे गुंथर आके इंटरफेयर कर देते हैं उस मैच को और फिर ब्रॉन्सन रेड पिन करके विन कर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट बैक स्टेज हमें जे उसो देखने को मिलता है, जहाँ पे जे उसो शिंसुके नाकामुरा के बारे में कह रहे होते हैं। और फिर हमें सोलो सिको और जिमी उसो भी देखने को मिलता है वहाँ पे। और नेक्स्ट फिर से हमें सैमी ज़ेन और चैट गेबल देखने को मिलता है, जहाँ पे चैट गेबल बोलते हैं मैं तुम्हें टिप एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा और मैं ट्रेन करूंगा तुम्हें गुंथर को डिफीट करने के लिए। और नेक्स्ट हमें जे उसो और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस देखने को मिलता है, जहाँ पे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जे उसो को बताते हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी हुआ तो मैं आ जाऊँगा। और फिर टाइम आता है मेन इवेंट का, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस जे उसो का मैच शुरू हो जाता है, पर वहाँ पे ब्लड लाइन इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं, पर उन लोगों को काउंटर करने के लिए कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और उस मैच को जे उसो विन भी कर जाते हैं। और फिर वो फाइट करते हुए जिमी उसो बैक स्टेज ले जाते हैं कॉडी रोड्स को, और फिर कहाँ से द रॉक प्रकट हो जाते हैं और द रॉक भाई हाथ में जो आता है उससे पीटते हैं और कॉडी रोड्स को एकदम ही पेल देते हैं। और द रॉक मामा रोड्स का एक बेल्ट निकालते हैं, कॉडी रोड्स का एकदम ब्लड निकाल दिया था द रॉक ने, और उस ब्लड को बेल्ट में वो लगाते हैं और मंडे नाइट रॉ वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
और आज का मनी नाइट ड्रॉ इतना ही था, आज का वीडियो भी इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।